नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग ऑफ कोर्स होने वाली है कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आप भी उनके बारे में क्या फील करते हो, क्या सोचते हो। कलेक्टिव रीडिंग होगी, प्लीज़ ध्यान रखें। वीडियो को लाइक अभी ही कर दीजिए। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, या फिर आप डिवाइन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, दो ईदर ऑफ द थिंग, आप दोनों में से कुछ भी कीजिए। आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स आपको लेके इस वक्त कैसी है। आज ऐसा लग रहा है जैसे उनके विचार आपको लेके एक पे एक आते जा रहे हैं। अगर एक पॉजिटिव विचार आता है तो उसके ऊपर उस विचार का खंडन करने के लिए, उस विचार को, उस फीलिंग्स को नकारने के लिए खुद ही ये कोई एक दूसरा लॉजिक दे देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे जिन लोगों की बात अभी नहीं हो रही है, तो वो अगर सोचते हैं कि मुझे कॉल कर लेना चाहिए, तो तुरंत से उनके मन में दूसरा विचार आ जाता है कि नहीं, मुझे कॉल नहीं करना है। मैं क्यों कॉल करूँ? मेरी तरफ ये प्रॉब्लम है, या मैं ही क्यों कॉल करूँ? आप कॉल क्यों नहीं करोगे? आप मैसेज क्यों नहीं करोगे? आप मिलने के लिए क्यों नहीं बोलोगे? तो इस तरीके के अपने ही विचार को लेके ये अपने ही विचार का खंडन कर देते हैं, उस चीज़ को काट देते हैं। किन्हीं का जो नेम इनिशियल है यहाँ पे एस हो सकता है, एस फॉर सिंगापुर, एम हो सकता है, एम फॉर मून। ये आपको लेके आपका और इनका रिश्ता क्या है? वो है जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग सेपरेशन में हैं। आप लोग शायद वो भी उतनी केयर नहीं करते हैं कि आप बात करो या ना करो, और आप भी उतनी केयर नहीं करते हो कि ये बात करें, इनसे बात हो ना हो। ये सच है या वो सच है जो पहले ये फ़ील करते थे आपके लिए? जो लाइकिंग पहले थी, जो पैशन पहले था, जो डेटिंग आप लोगों ने की थी, जिन लोगों ने भी डेट किया है एक-दूसरे को, जो डेटिंग की थी, वो जो वक़्त गुज़ारा था, वो सच था? या ये सच है जिसमें आपको फ़र्क पड़ते हुए भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इन्हें फ़र्क पड़ते हुए भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है? ईगो इतना दोनों के बीच में आ चुका है, और आप लोग दोनों में से ही देखिए जो भी है किसी और के साथ, ठीक है? इस पर्सन के अलावा जो भी किसी और को डेट कर रहे हैं, चाहे हमारे व्यूअर्स हों, चाहे ये पर्सन हो, तो उस बारे में भी ये विचार करें, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। शिद्दत क्या है इनकी, इनकी इंटेंसिटी क्या है, किस हद तक ये आपको फ़ील करते हैं? तो ऐसा तो ज़रूर है कि एक तो कभी आप लोगों ने जो भी थोड़े बहुत एक साथ जो समय व्यतीत किया था, एक-दूसरे के साथ स्पेंड किया था, उसको तो काफ़ी याद करते हैं। तो वो याद शायद अब लगता है जैसे ना उन्हीं यादों का ही सहारा रह गया है। पर फिर भी आप क्यों याद आते हो? अगर वो सब कुछ झूठ था जो पहले हुआ था, तो फिर भी अभी आप क्यों याद आते हो? यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा त्रिशूल, बिल्कुल यहाँ देखिए, ये देखिए, और बीच में त्रिशूल बन गया है। महादेव के भक्त हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे। ओके, फिगर्स तो काफ़ी बनने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे एक क्राउन भी है, जैसे यहाँ पे अर्धचंद्र है और यहाँ पे एक क्राउन भी है। देखिए रिगार्ड तो आपका बहुत है, पर आपको पता है जो बात आप लोग नहीं कर रहे हो ना, ये चीज़ काफ़ी डैमेज कर रही है आप लोगों के रिलेशनशिप को। कल को इनफैक्ट आप लोगों की बात भी होती है तो या तो ये आपको ताना मारेंगे कि अम, तुम्हें ही फ़र्क नहीं पड़ता था, या फिर आप ताना ताना मारने वाले हो कि इतने महीने गुज़र गए, इतने साल गुज़र गए, अब बात करने का क्या फ़ायदा है?
और जो भी है थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो एक दूसरे को ज़रूर बोलने वाला है कि अब भी आने की क्या ज़रूरत है, जाओ उस थर्ड पार्टी के पास। ये चीज़ होने वाली है। मुझे चूँकि ईगो बीच में आ चुका है ना और मजबूरी दिख रही है, तो मजबूरी में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे मून मून भी आ चुका है। तो वही है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ भी है। शायद कभी इन्होंने अपने करीबी लोगों को ये बता दिया हो कि उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, वो आपकी तरफ कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप लोग अलग हो चुके हो, आप लोग एक-दूसरे के लिए नहीं बने हो। कभी-कभी होता है दूसरे को बोलने के लिए लोग बोल देते हैं, लेकिन अंदर से जो फ़ील करते हैं ना वो छुपा जाते हैं। दूसरों से भी, चाहे कितने भी करीबी हों, 100% बातें तो कोई भी किसी को नहीं बताता है। और क्या फ़ील कर रहे हैं? सोलमेट की एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग है ही। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये सबसे ज़्यादा आपको उस वक़्त 2 टाइम याद करते हैं, या तो रात के समय या फिर जिस भी समय ये अकेले होते हैं। जैसे जिस समय काम के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, जिस समय अपने फैमिली से या थर्ड पार्टी के साथ या लोगों से घिरे हुए नहीं होते हैं, तो आपके ख़्याल तुरंत से आके घेर लेते हैं आपके पर्सन के माइंड को। आपके ख़्याल छोड़ते नहीं हैं इनको। सबसे ज़्यादा जो लड़ाई है, वो लड़ाई मुझे इनकी खुद के साथ दिख रही है कि क्यों ये सिचुएशन उन्होंने आने दी। और अब खुद के माइंड को क्लियर कर रहे हैं। आपको क्लैरिटी तो बात की बात है, वो जब भी बात करेंगे वो देना चाहेंगे, लेकिन अभी तो ये खुद को ही बताना चाह रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो? तुम तो ये सोचो, तुम इस पर्सन के साथ मतलब आपके बारे में, तुम इनसे मिलना भी चाहते हो या नहीं मिलना चाहते हो? अगर मिलना चाहते हो तो तुम्हारा इंटेंशन क्या है? तुम क्या करोगे? कमिटमेंट दोगे? कुछ समय डेट करने के बाद, कुछ महीने, कुछ साल डेट करने के बाद, या फिर से छोड़ दोगे, फिर से थर्ड पार्टी के साथ चले जाओगे? क्योंकि मून की एनर्जी है ना, तो ज़्यादा मैं यही कहूँगी कि अपने इंट्यूशन को सुनना है, अपने माइंड को सुनना है। बहुत एक पूरा एक फाइट चल रहा है इस पर्सन के मन में आपको लेके इस वक़्त। आइए और कुछ कार्ड से भी देख लेते हैं कि कार्ड्स में क्या आ रहा है आपके इस पर्सन के लिए। इनकी आज रात की फीलिंग्स आपको लेके कैसे रहने वाली हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तिकड़मबाज तो ज़रूर है ये पर्सन। इनको अगर चीज़ें छुपानी होंगी ना, ये चीज़ें आपसे छुपा जाएँगे। अगर कहीं बच के निकलना होगा, इसके लिए अगर इस पर्सन को लगता है कि बच के निकलना है, आपसे नहीं भी बोलेंगे तो क्या होगा? तो मुझे अब ना वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, और वो चीज़ अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल अच्छी नहीं है वो चीज़। कॉन्फ्लिक्ट है इस पर्सन के मन में कि दूसरों के जो ओपिनियन है ना, वो आप दोनों के रिलेशनशिप के फेवर में नहीं जाते हैं। ये फेवर दूसरों से, जैसे कि मैंने बोला, दूसरे क्या बोलते हैं, आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों के एज ए कपल आप दोनों को प्रशंसा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लोग तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे, ये लोग बोलेंगे या नहीं, वाओ क्या कपल है। तो वहाँ तक ये पर्सन सोचते हैं। तो इनको जब जिस भी देखिए, डिस्कस तो इस पर्सन ने ज़रूर किया है, आपके बारे में बताया है। हो सकता है कोई बहुत क्लोज़ का होगा दोस्त या फिर कोई भी, तो उससे पूरा इन्होंने एकदम डिटेल में आपके बारे में बात की है। और उन सारे लोगों के जो भी ओपिनियन थे, वो ऐसे नहीं थे कि इस पर्सन के ओपिनियन से मैच करते हुए सपोर्ट करें, या अभी भी अगर ऐसा है। पर अभी एक चीज़ ये पर्सन क्या करे, थोड़ा-सा एकांत से ही अभी आपके बारे में डिस्कस करें, ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करें, क्योंकि अगर ज़्यादा लोगों से डिस्कस किया ना, तो फिर वो लोग
बहुत अलग-अलग ओपिनियन देने वाले हैं। तो इसीलिए मन की मद में रख रहे हैं और इमोशन से घिरे हुए हैं बिल्कुल ये पर्सन अभी ना आपको लेके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी ये पर्सन हो सकते हैं। लेकिन स्पेशली देखिए जब रात का समय होता है, जिस समय इनको लगता है कि आपकी याद आ रही है और ऑफ कोर्स आती है इनको आपकी याद, तो उस समय देखते ज़रूर हैं, आपके फ़ोटोग्राफ्स को देखते हैं, आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, आप क्या पोस्ट कर रहे हो और आपकी लाइफ में अभी प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है। आप कुछ नया कर रहे हो या वही जो आप कंटिन्यू कर रहे थे, कोई जॉब, कोई सॉरी, अपने क्लासेस, अपनी कॉलेज, आपका बिजनेस जो भी है, किस तरीके से आप कंटिन्यू कर रहे हो, उस पे एक टैब रखा हुआ है इस पर्सन ने कि कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए। कैसे कैसे लोग आपके अराउंड है, कौन लोग हैं वो, हो सकता है आपके दोस्तों के ही प्रोफाइल में जाके वो देखते होंगे कि कहीं उसमें भी तो आपका कोई पोस्ट नहीं है, या वो लोग कैसे हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, क्या है, एकदम डिटेल में आपके बारे में पूरा डिटेल रखते हैं। पर जब खुद की बारी आती है तो वो फिर सीक्रेट्स रखने शुरू कर देते हैं ये पर्सन। यही एनर्जी बार बार यहाँ पे निकल के आ रही है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी यहाँ पे आ रही है। एक चीज़ और है, कभी किसी समय आपके पर्सन ने ना आपको ऐसा फील करा दिया था जैसे कि काफ़ी अपमान हो गया हो आपका, इन्होंने आपको बिल्कुल इंसल्टेड भी फील करवाया है और आपको लगता होगा कि इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे बारे में ऐसा बोला या मुझे ऐसा बोला, मेरे मुंह पे ऐसा बोला, तो आपको ये चीज़ बुरी ज़रूर लगी होगी। थोड़ा कंपटीशन भी फील करते हैं ईगो के कारण ना, उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, आप नहीं आगे बढ़ोगे तो मैं फिर आगे क्यों बढ़ूं। मन में है कि अगर शुरुआत आपके साथ होगी तो फिर एकदम स्टार्टिंग से होगी, जैसे कि बिल्कुल नए नए दो पर्सन मिल रहे हैं। क्या क्या स्पीच इनकी लाइफ में हुआ है, क्या क्या स्पीच आपकी लाइफ में हुआ है। ऑफ कोर्स स्पीच आप लोगों के व्यक्तित्व में, आप लोगों के पर्सनालिटी में चेंजेस आए होंगे। कोई थोड़ा और ज़्यादा इगोइस्टिक हो गया होगा, कोई थोड़ा शांत हो गया होगा, कोई कुछ हो गया होगा। आपके और आपके पर्सन की मैं बात कर रही हूँ। तो उन चीज़ों से आपके पर्सन वो देखते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए होंगे और उन चेंजेस से डील करना होगा। शायद अब वो स्पार्क नहीं नज़र आए जो पहले हुआ करता था। क्योंकि समय जब जाता है तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके चला जाता है, बहुत कुछ छीन के चला जाता है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि जो ईगो है ना, ईगो का टकराव काफ़ी है आप लोग दोनों के बीच में। और अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ थे भी, तो वहाँ पे कुछ ऐसा, तो मैं वैसे कार्ड्स थोड़े से तो लूँगी थर्ड पार्टी के लिए, पर अभी आपके रिलेशनशिप को लेके जो एंड हुआ था, उस एंड के बारे में इनका सोचना क्या है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है? ये देखिए, एवरीथिंग इज़ फाइन मतलब एंड हुआ है, लेकिन शुरुआत भी होगी, क्योंकि यहाँ पे ड्रीमर का कार्ड है जो कि फूल का कार्ड होता है, ज़ीरो से स्टार्ट करने का, इसका नंबर भी ज़ीरो होता है। और ये भी है कि एवरीथिंग इज़ फाइन। होप है कि शायद कुछ हो जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। इन्होंने अच्छे लोगों को भी देखा, इन्होंने काफ़ी बुरे से बुरे लोगों को भी देखा है। चलिए, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, मैं ज़रा उनके लिए कुछ निकाल लेती हूँ कार्ड्स। प्लीज़ थर्ड पार्टी के लिए कुछ कार्ड्स। थर्ड पार्टी के लिए भी कुछ चीटिंग के ही कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ये आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, मन में है, ऐसा तो नहीं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल आगे बढ़ ही गए हैं, तो है वही चीज़। हैंगमैन ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे थर्ड पार्टी के साथ, अगर मिलना जुलना भी हो रहा है ना, थोड़ा बहुत ही हो रहा है। जैसे एक रिश्ता चल रहा है तो उस रिश्ते को
खत्म नहीं किया है इन्होंने, चल रहा है तो चला रहे हैं। टावर, थर्ड पार्टी के साथ में टावर, और यहाँ पे इनजस्टिस, जस्टिस है लेकिन रिवर्स में है तो इनजस्टिस। ड्रीम्स खत्म हो चुके, ये भी रिवर्स में था शायद, जस्टिस, लेकिन जस्टिस जो है वो रिवर्स में है, मतलब दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने चीट किया तो तुमने चीट किया। थर्ड पार्टी ने तो एकदम फॉर श्योर 100% मैं यहाँ पे कहूँगी कि थर्ड पार्टी इनको चीटर समझती है, थर्ड पार्टी इनको घमंडी समझती है, और इसीलिए थर्ड पार्टी ने भी शायद ये सोच लिया है कि इस पर्सन के साथ तो नहीं रहना है, इसलिए टावर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो एक तरीके से जो कार्ड्स आए हैं तो यही कहूँगी कि दोनों अलग हो जाएंगे, लड़के झगड़ के, पेन दोनों को मिलेगा, आपके पर्सन को भी मिलेगा और थर्ड पार्टी को भी पेन मिलेगा। लेकिन ये अभी जो ये पर्सन है शायद सबसे एनर्जी मैच नहीं करे, पर फिर भी दिखावा पसंद काफ़ी है और मटेरियलिस्टिक काफ़ी सोच है इनकी, जैसे पैसा कमाना है, उसको खूब उड़ाना है, दोस्तों के ऊपर भी उड़ाना है ताकि दोस्त इनकी वाहवाही करे, उनके मुंह से अपनी तारीफ सुननी है, अपनी प्रशंसा सुननी है और खुश होना है। खुश क्यों होना है? क्योंकि वो इस पर्सन का ईगो सेटिस्फाई होता है कि हाँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, इस तरीके की फीलिंग्स यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी सोच है इस पर्सन के लिए ऐसी यहाँ पे, और चीटिंग भी यहाँ पे ज़रूर है। ठीक है, आइए थोड़े से कार्ड्स हम आपके लिए देख लेते हैं कि आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में, आपकी फीलिंग्स, आज रात आप क्या सोच रहे हो। हमारे व्यूअर्स, जो भी मेल व्यूअर्स हैं, फीमेल व्यूअर्स हैं, दोनों की एनर्जीज में देखूंगी। एक चीज मैं बताऊं, ये ना आपको पसंद बहुत करते हैं, आप इनके दिल में हो, कोई ऐसा वैसा इधर उधर का नहीं है कि मिले और अच्छा समय टाइम बिताया, टाइम स्पेंड किया फिर छोड़ दिया तो बस कोई मतलब नहीं है। आप इनके दिल में बसे हुए हो और वो फीलिंग्स अपने ही हाथ में लेके बैठे हुए हैं, आपको आप तक वो चीज़ कन्वे कर ही नहीं रही है, आप तक रहे हैं, आप तक वो चीज़ पहुंचा ही नहीं रहे हैं ये पर्सन। द हाई प्रीस्टेस, आपको ऐसा लगने लग गया है कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। तो ये रिश्ता है या क्या है जो बस आगे आगे समय ही बढ़ रहा है लेकिन रिश्ता नहीं बढ़ रहा है। और कितने चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में, वेट कर रहे हो आप यहाँ पे, वेट मन में है पर उम्मीद कितनी है ये आपको नहीं पता है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे आप देख लो, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, पसंद दोनों ही करते हो, नज़र दोनों ही एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हो, इमोशंस दोनों के ही बहे जा रहे हैं एक दूसरे के लिए, इतना प्यार मन में लेके आप लोग बैठे हुए हो। लेकिन इस पर्सन का क्या है, चूंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी में है तो ये थोड़ा अपने जो बाकी कर्म है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या थर्ड पार्टी के साथ होना है, देखिए थर्ड पार्टी का तो कार्ड यहाँ पे दिख ही गया था, तो सीधी सी बात है वो थे किसी और के साथ। आपका है कि शायद आप सोचते हो कोई पर्सन मिल जाए, अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए तो मतलब आपने इस पर्सन के लिए तो अपने जो इमोशंस है उसको लगभग लगभग लॉक करके ना, चाबी को, जैसे यहाँ पे ये समंदर है, ओशन है, आपने उसी ओशन में फेंक दिया है उस चाबी को कि कुछ होना जाना तो है नहीं, एक पे एक मुसीबतें ही आती जाती हैं, इंसल्ट होती है, ईगो दिखाता है, थर्ड पार्टी में होता है, और ज़्यादा आप नहीं ब्लेम करते होंगे क्योंकि हो सकता है आप बाद में इनकी लाइफ में आए हो और थर्ड पर्सन पहले इनकी लाइफ में हो, मैरिड नहीं है। ठीक है, आज जो एनर्जीज आई है वो मैरिड लोगों की नहीं आई है। अगर मैरिड है तो सिर्फ कोई बहुत बड़ा झगड़ा होगा, ब्रेकअप मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल भी मैरिड लोगों के लिए, इसलिए मैंने कहा मैरिड लोगों की, अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो उनकी एनर्जीज तो यहाँ पे नहीं आई है। और यही है आपका नेवर एंडिंग कि बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिखा है। मैं थोड़ा सा
आपको लेके इस पर्सन का इंटेंशन क्या है? वैसे देखिए इंटेंशन में ये चीज़ भी आ चुकी है ना कि आगे तो बढ़ना है, ऐसा आपके पर्सन का मानना है, आगे तो बढ़ना है। इंटेंशन इस पर्सन का क्या है आपको लेके, इरादा क्या है? क्योंकि जब कोई हाल का कुछ देखता है, सोचता है किसी के बारे में, तो उसमें फ्यूचर भी इंक्लूडेड होता है। ऐसा नहीं है कि आज की सिर्फ आज ही देखते हैं, लेकिन मन में कहीं सबकॉन्शियस में ये चीज़ तो बसा हुआ ही होता है कि आगे का भी कुछ देखना ही है। बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है आप लोग दोनों के रिलेशनशिप में। वो चाहते तो हैं कि बैलेंस रहे, लेकिन वही है थोड़ा ईगो। चलिए अभी तो मुझे कोई एक्शन ज़्यादा ना, ये अपने अपने ग्रोथ में अभी ये पर्सन लगे हुए हैं, पर इंटेंशन यही है कि आप लोग मिलो एक दिन, जब भी मिलोगे, क्योंकि दो मेजर अरकाना कार्ड्स तो यहाँ पे आगे बढ़ने के आ चुके हैं और मीटिंग के भी आ चुके हैं। मीटिंग एज इन यहाँ पे यूनियन भी होता है, ये जो टेम्परेंस है ना, इसमें यूनियन तब होता है जब दोनों साइड से आपके अंदर का मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी और इस पर्सन के अंदर का मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी लगभग लगभग बराबर होता है। आप लोग मैं आप लोग मतलब दोनों साइड से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत तरीके के व्यूअर्स भी हैं, बहुत तरीके के आप लोग पर्सन भी हैं। तो कम से कम इस लेवल पे तो आ जाए कि एक दूसरे को इंसल्ट करना छोड़ दे या नो कांटेक्ट के सिचुएशन को ख़त्म कर दे, बात कम से कम शुरू हो जाए ना। बात करने से चाहे झगड़े भी हों, लेकिन एकदम जो अंधकार होता है वो अंधकार फिर हट जाता है। यहाँ पे काफ़ी अंधकार है, कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से काफ़ी अंधकार है, और उसमें होता क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप कर जाती है। जैसे एक पानी है जो बह नहीं रहा है, जो एकदम जमा है, उस पे काई लग जाती है, बहुत सारे अनवांटेड घास फूस खरपतवार ये सब भी उसके अंदर में, जो भी पानी के अंदर में होने वाली चीज़ें होती है वो सब आ जाता है, मडी वाटर हो जाता है। तो पानी बहते रहने से वो ज़्यादा साफ रहता है, ठीक है? गंदगी आगे बढ़ती जाती है। चाहे बोल के ही एक दूसरे को बोल के ही गंदगी निकाल लो, लेकिन उसके बाद जो बचेगा वो साफ पानी होगा, मतलब साफ हो जाएगा, क्योंकि प्यार तो आप लोग दोनों ही करते हैं। लेकिन आपने वही पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से आपने अभी थोड़ा ठंड रखी हुई है। तो यही थी आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।